जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.2 करवाऊंगा। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो आपको वह अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है जो राशि हमें दी नहीं गई है। इसका मतलब है कि हम जिस संख्या को मानेंगे वो हमारी राशि चर राशि होगी और जो मान आएगा वो अचर पद के अंदर आएगा। तो वह संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हल लिखना है। हल के बाद देखो प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, वह संख्या क्या है। अब हमें उस अज्ञात राशि के बारे में पता नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस अज्ञात राशि को कोई चर मान लेते हैं। क्या कहेंगे, माना वह संख्या x है। उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो बच्चों, x मान लिया। प्रश्न को आप ध्यान से 2 बार पढ़ना, आपके पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी संख्या से, किसी वो संख्या क्या हो गई हमारी, x हो गया, किसी संख्या से 1/2 को घटाने पर, अब देखो प्रश्न में जो बात दे रखी है, प्रश्नानुसार प्रश्न में जो बात दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को रख लो और प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर आपको किसी संख्या मतलब वो संख्या हमने मान ली x से 1/2 घटाने, 1/2 को x में से क्या करना है, घटाने, और परिणाम इनको घटाने पर जो उत्तर आएगा उसको 1/2 से क्या करना है, गुणा करने पर। अब गुणा करने पर मान क्या प्राप्त होगा, हमें 1/8 है प्राप्त होगा। इस प्रकार हम संख्या को रख सकते हैं। अब देखो बच्चों, क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या आपको गुणा में दिखाई दे रही है वो इन दोनों संख्याओं से गुणा है, और यहाँ जो संख्या गुणा में है वो इधर वाली संख्या जाएगी तो भाग में जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या हल कैसे करते हैं, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सबसे पहले हल कर लो। तो इनका लघुत्तम लोगे आप, तो लघुत्तम कितना आया, 2। तो ये हो गया बच्चों, 1 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 को x से गुणा करोगे, 2x माइनस 2 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 का 1 है। फिर देखो बराबर 1/8, यहाँ जो संख्या गुणा में है वो इधर संख्या आएगी तो पलटे क्या बन जाएगी, 2/1 बन जाएगी। तो बट्टे में 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। अब देखो बच्चों, 2 1 का 2 और 4 2 8। आगे हल करेंगे इसको, 2x माइनस 1, यहाँ जो संख्या हमें भाग में दिखाई दे रही है 2, वो आगे वाली संख्या क्या जाएगी, गुणा में जाएगी। तो ये हो गया अपने पास 1/4 बचा है, और इस संख्या को गुणा करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 1/4 × 2। फिर देखो बच्चों, इसको इससे मिटा सकते हैं हम, 2 1 का 2, 2 2 4। फिर देखो 2x बराबर, यहाँ बचा 1/2, इधर 1 का पक्षांतर करके लाएंगे तो 1 माइनस का था वो किसका बन गया, प्लस का। आगे देखो बच्चों, 2x बराबर, इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आया, 2, 1 का 1 और इसके बट्टा में 1 लगा के करेंगे तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 1 का 2। फिर आगे देखो बच्चों, x बराबर, जो संख्या यहाँ गुणा में है वो इसके भाग में जाएगी। तो ये हो गया बच्चों 3/2 × 2 बराबर 3/4। x का मान क्या आया है, x बराबर 3/4। अतः वह संख्या, क्या लिखोगे आप, सबसे लास्ट में लिखोगे, अतः वह संख्या 3/4 है। अतः वह संख्या 3/4। इसके बाद आगे वाला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखना है आपको। एक बार प्रश्न को मैंने कहा था आपको कि 2 बार पढ़ लेना, एक बार में समझ में नहीं। एक आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल दे रखा है, वो किस आकार का है, आयताकार है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, तरणताल बनाते हैं आयताकार। अब आयत तो सभी जानते हो, आयत
चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण उसकी क्या हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। तो जो तरणताल दे रखा है वो आयताकार है। प्रश्न के अंदर पहले ही दे दिया उसने कहा कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। उसने कहा लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न के अंदर क्या बात है पूछ रहा है। तो प्रश्न के अंदर देखो भाई, लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। अब चौड़ाई मान लो x है तो लंबाई उसकी क्या होगी, 2x होगी, और 2x से भी कितनी अधिक होगी, 2 अधिक होगी। इसका मतलब है उसकी जो चौड़ाई है वो तो x मीटर में लोगे, क्योंकि आगे परिमाप दे रखा है उसका मीटर में, और उसके बाद में क्या करोगे, उसकी लंबाई को 2x प्लस है 2 मीटर मान लोगे। अब देखो बच्चे, इस प्रश्न को हमें हल करते हैं, और परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब है चारों ओर की माप है। कहने का मतलब है कि इसके चारों ओर का जो घेरा है इसको नापा गया है और उसी को परिमाप है कहा जाता है, यानी परि प्लस है माप। अब देखो बच्चे, आगे करेंगे, माना, क्योंकि हमारे पास हमें ज्ञात नहीं है कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। फिर मानेंगे इसकी लंबाई, तो लंबाई होगी, तो लंबाई, क्योंकि लंबाई उसने दे रखी है किसके, चौड़ाई के आधार पर, तो लंबाई होगी प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में क्या दिया था आपके भी कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। अब चौड़ाई का 2 गुना कर दिया, क्यों, x को 2 बार कर दिया, और प्लस कितने मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। तो ये हो गई इसकी लंबाई। और क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, उस चीज़ को लिख देंगे हम यहाँ, परिमाप। तो इस तरणताल का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दे रखा है, 154 मीटर, ये इसका परिमाप दे रखा है। अब देखो बच्चों, क्या करोगे, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब क्या है, तरणताल का परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब है 2 गुना में, आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 154 मीटर। इसको ज्यों का त्यों लिख दोगे भी। अब इसके आगे देखो, 2 लंबाई कितनी दे रखी है भाई, लंबाई दे रखी है अपने पास 2x प्लस में 2, और प्लस में चौड़ाई कितनी दे रखी है, x मीटर दे रखी है, बराबर में कितना है, 154 मीटर। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको पहले भी कि जो संख्या हमें गुणा में दिखाई दे रही है, इसके गुणा में क्या है, 2 दिखाई दे रहा है, और फिर 2x प्लस 2 प्लस x के, तो ये जो संख्या गुणा में है वो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो देखो भी आगे बराबर में क्या बचा, 2x प्लस में 2 प्लस में x बराबर में 154, और जो गुणा में संख्या थी वो इसके भाग में मीटर लगा दोगे। आगे इकाई लगाना नहीं भूलोगे बच्चों, क्योंकि इकाई लगाना बहुत है जरूरी होता है, तभी प्रश्न को सही माना जाता है। अब देखो आगे, इस x को 2x के साथ में जोड़ेंगे तो 1x और 2x कितने x हो गए, 3x, और प्लस का कितना है, 2 है, 2 को इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 154 के अंदर पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 77 दुए 154, और 2 इधर आया तो माइनस का 2 मीटर। अब यहाँ देखो 3 जो गुणा में है वो इसे क्या होगा, भाग में होगा। तो x बराबर 77 में से 2 गए कितने बचे, 75, और बट्टे में 3 बराबर कितना आया बच्चों, 75 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 मीटर। ये किसका मान आया है, x का मान आया है। तो देखो प्रश्न में हमने क्या माना था, चौड़ाई क्या मानी थी, x मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अतः चौड़ाई बराबर कितने मीटर हो गई, 25 मीटर। तो और लंबाई बराबर, अब इसकी लंबाई मानेंगे तो लंबाई बराबर, और लंबाई कितनी थी भी, लंबाई दिख रही है 2x प्लस में 2 था,
तो x का मान कितना है 25 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 25 प्लस में 2। तो सबसे पहले देखो बच्चों गुणा करोगे, क्योंकि बोर्डमस का सिद्धांत आपको पता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, कोष्टक को हल किया जाता है, उसी क्रम के अंदर है। फिर क्या आता है गुणा और प्लस में आता है, तो सबसे पहले गुणा किया जाएगा। 25 दूए 50 प्लस में 2 बराबर 52 मीटर। 52 मीटर। ये हो गया बच्चों आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद में तीसरा, हाँ देखो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। उसकी 2 जो बराबर भुजाएं दे रखी है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का है उसने। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, यानी सम माने समान, द्विव माने 2, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। और आधार दे रखा है, परिमाप भी दे रखा है, हमें ज्ञात करना है बराबर भुजाओं को। तो सबसे पहले देखो बच्चों आकृति, इसकी आकृति बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति कैसे बनेगी भी, इधर देखो ये त्रिभुज दे रखा है, हमने एक आकृति बनाई, कच्चा चित्र बना लिया इसका। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उसने क्या कहा बराबर है। समद्विबाहु का मतलब है 2 भुजाएं उसकी क्या है बराबर। और आधार कितना दे रखा है, उसका आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। और कहा है उसने परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है 4 सही 2/15। तो इसको बच्चे साधारण भिन्न के अंदर भी बदल गए, क्योंकि पहले मिश्र भिन्न के अंदर दे रखा है। ये 2 भुजाएं हैं, इनको हम x मान लेंगे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। और परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, यानी इस आकृति की तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो वो इसका परिमाप है कहलाएगा। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना बराबर भुजाएं, माना बराबर भुजाएं, यानी 1 से अधिक है तो आप लिखो भुजाएं, माना बराबर भुजाएं बराबर है x मीटर। बराबर भुजाएं क्या है x मीटर, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न के अंदर दे रखा है परिमाप है, प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है परिमाप। परिमाप बराबर दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको ओब्लिक लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। तो सबसे पहले देखो जो संख्या हर के अंदर दे रखी है उसको इस सही से गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे। तो देखो 15 चौके 60 है, 60 और 2 कितने हो गए 62। इसको लिख देंगे 62/15 सेंटीमीटर। तो ये हो गए इसकी साधारण भिन्न के अंदर, ये हो गया इसका परिमाप। अब देखो बच्चों परिमाप निकालेंगे तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग, और हमें पता है 3 भुजाओं में 2 भुजा तो है x प्लस में x और प्लस में तीसरी भुजा है 4/3 बराबर हमारा परिमाप आ रहा है। परिमाप कितना आ रहा है भाई, परिमाप आ रहा है अपना 62/15। तो परिमाप को लिख दोगे 62/15 सेंटीमीटर। इकाई लगाना मत भूलना भी बच्चों। अब देखो x को x के साथ जोड़ेंगे तो कितने x हो गए 2x हो गए। सब में बराबर के निशान लगाने, बराबर 62/15। अब यहाँ देखो बच्चों 4/3 है, वो एक भिन्न रूप में दिए हुए हैं और अचर पद है, तो अचर पद को इधर लेके आएंगे तो प्लस की संख्या इधर आएगी, किसकी हो गई माइनस की हो गई। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो देखो बच्चों 2x बराबर 15 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 15 आएगा, क्योंकि 15 का भाग 15 में भी जा रहा है, 3 का भाग भी 15 में पूरा जा रहा है। तो पहले 15 का भाग 15 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 62 से गुणा करेंगे कितना आएगा 62, माइनस 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को किससे गुणा करना है 4 से, 5 चौके 20। अब देखो बच्चों यहाँ जो संख्या गुणा में है वो आगे वाली क्या जाएगी भाग में जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 62, और 62 में से क्या करेंगे 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 42/15 और इंटू कितना हो जाएगा 2। यानी मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो संख्या गुणा में होती है वो आगे वाली संख्या के भाग में चली जाती है। अब 42 के बट्टा में 15 था तो 42 के भाग में 2 और चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 42/30। कितना हो जाएगा 42/30। तो ये ध्यान रखना आपको, कितना हो गया 42/30। अब देखो ये प्रश्न आगे कट रहा है तो इसको सबसे पहले काटने का प्रयास करो। तो कट तो रहा है, किससे कट रहा है ये प्रश्न है, तो इसको देखो भाई दोनों में भाग किसका जा रहा है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि दोनों में किसका भाग है जा रहा है। तो भाग देखेंगे बच्चों, तो इसमें 6 का भाग पूरा जा रहा है,
तो 6 पंजे 30 और इसमें भी 6 का जा रहा है, 7 सिक्के 42। अब 7/5 है, इसमें भाग देंगे 7 1 7 और शेष कितना बच गया, शेष फल को ऊपर लगा देंगे और जो बट्टा में 5 है उसको लगा देंगे, यानी 1 सही 2/5 है, 1 सही 2/5 है सेंटीमीटर। इकाई लगाना मत भूलना बच्चों। फिर इसके बाद में देखो भाई आगे बढ़ा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है, 4 नंबर में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 95, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 95 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसने कहा कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें प्रश्न को समझना है। जो भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है उस प्रश्न को अगर आप 2-3 बार ढंग से पढ़ोगे तो उसमें से आधा प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाता है। तो उस प्रश्न को समझने का प्रयास करोगे। 4 नंबर देखो, दो संख्याओं का योग का है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, तो हम मानेंगे एक संख्या। माना एक संख्या, माना एक संख्या को मान लिया, अज्ञात राशि है तो इसको क्या मानेंगे, चर में मानेंगे, x है। एक संख्या क्या है, x है। और दूसरी संख्या क्या कहा है इसने प्रश्न में, देखो ध्यान से, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक हो जाएगी, 15 अधिक हो जाएगी। तो x प्लस में क्या हो जाएगा 15, x प्लस में क्या हो जाएगा 15। अब देखो बच्चों आगे क्या दे रखा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए और उनका योगफल कितना दे रखा था, 95। तो योग देखो भाई, दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, योग जानते हो, जोड़ दे रखा है, जोड़ कितना दे रखा है 95। तो पहले दोनों संख्याओं को योग करके देखें, x प्लस में x प्लस 15 बराबर में कितना दे रखा है 95। पक्षांतरण करेंगे 15 का, इधर लेके आएंगे, क्योंकि पहले आपने 2.1 में ये पढ़ा है कि अचर पद के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो x को x से जोड़ेंगे तो कितने x हो गए, 2x, 1x और 1x कितने हो गए 2x। उसके बाद में देखो बच्चों 95 15 का पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो किसका हो गया 15 माइनस का हो गया। तो यहाँ देखो x बराबर 95 में से 15 जाएंगे तो 0 और 8 कितने बच गए बच्चों 80। और इधर जो 2 गुणा में था वो इसी क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो बराबर कितना आ गया 40। तो एक संख्या अपनी क्या आ गई भाई 40। तो अतः तो एक संख्या तो लिख दो या अतः लिख दो, एक संख्या बराबर है 40, दूसरी संख्या अब दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई, दूसरी संख्या क्या दे रखी है अपने, हमने माना है x प्लस में 15। तो x तो अपने पास क्या आया 40 प्लस में 15 बराबर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 55। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी 55 हो जाएगी। अब देखो बच्चों आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि वो संख्या 5:3 में है। अब हमें ये पता नहीं है वास्तव में संख्या क्या है, वास्तव में संख्या का मान हमें पता नहीं है, सिर्फ अनुपात दिया हुआ है उनका। तो सबसे पहले तो हम संख्या को मानेंगे कि वो संख्या क्या है। तो देखो बच्चों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5, तो हम मानेंगे माना एक संख्या दे रखी है अपने पास में 5:3। तो एक संख्या को तो मान लेते हैं हमें 5x, एक संख्या को क्या मान लेते हैं 5x। तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या अपने आप क्या बन जाएगी भी, अपने आप बन जाएगी 5:3 दे रखा है तो वो हो जाएगी 3x। कितना हो जाएगा 3x। तो ये दोनों संख्याएं अपने पास आ गई और उसने कहा कि उनमें अंतर कितने का है 18 का है। तो अंतर बराबर कितना दे रखा है, अंतर बराबर 18। अब इनका अंतर करके देखो भाई 5x में से 3x घटाएंगे तो उत्तर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो कितना x बचा 2x, बराबर में कितना है बच्चों 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 बट्टे में, देखो यहाँ जो संख्या भाग में है वो इसे क्या चली जाएगी बट्टे में चली जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, x का मान कितना आया है अपना 9। अब देखो बच्चों इसके आगे क्या करेंगे, x का मान आया है तो पहली संख्या अतः एक संख्या, अतः एक
एक संख्या अपनी दे रखी है बच्चे 5x, तो 5 गुणा में x का मान कितना है 9 है, तो 5 गुणा में 9 बराबर कितना आ जाएगा 45। तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 3 इंटू 9 दे रखा है x का मान, तो 9 3 27, ये दोनों संख्याएं हो जाएगी। एक संख्या तो हो जाएगी 45 और दूसरी संख्या हो जाएगी 27। चलो बच्चों आगे वाला प्रश्न देखो भाई, 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखो भी। 6 नंबर में दे रखा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो भी 3 लगातार पूर्णांक है, तो पूर्णांक कैसे होता है भाई, लगातार कैसे होती है कि माना एक संख्या हमने x मान ली, क्योंकि हमें पता नहीं है तीनों पूर्णांक क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई एक पूर्णांक मानेंगे, और एक पूर्णांक मानेंगे तो हमें पता है लगातार पूर्णांक कैसे आते हैं। जैसे देखो बच्चों 1 है अपने पास में, तो 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद में क्या आता है 3 आता है, तो बच्चे लगातार करेंगे तो कैसे होगा 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। फिर आगे लगातार करेंगे तो 2 + में 1, फिर आगे लगातार करेंगे 3 + 1, फिर आगे लगातार करेंगे 4 + 1, ऐसे करेंगे। तो माना, तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा भी कि पहला पूर्णांक है, मतलब पहले जो संख्या है वो अपने पास है क्या होगी, उसने कहा कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना दे रखा है 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पूर्णांक हमने मान लिया x, क्योंकि उसने ये कहा है पूर्णांक तो संख्या धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर दोनों प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है। तो माना पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा लगातार आ रहा है तो x + में 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा x को माना है तो x + में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 3 पूर्णांक है, और उसने कहा इन 3 पूर्णांकों का योग है। योग क्या दे रखा है, योग का मतलब सभी जानते हो, योग का मतलब होता है जोड़, तो इनका पूर्णांक क्या दे रखा है 51, पूर्णांक क्या दे रखा है 51। अब देखो बच्चों इनका योग करके देखो आप, x + में 1 + में x + में 2 बराबर में 51। अब देखो बच्चों चरराशियों के साथ जोड़ लो, अचर पद को अचर पद के साथ में जोड़ लो। देखो 1x 2x हो गए, 2x और 1x कितना हो गया 3x। अब देखो बच्चों 3x + में 2 और 1 कितने हो गए 3, बराबर में कितना लिखा है 51। अब यहाँ 3 का पक्षांतरण इधर करेंगे, तो 3 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो अचर पद है, वो अचर पद के पास लेके जाएंगे। जो यहाँ संख्या प्लस की दे रखी है वो आगे जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो 3x = 51, प्लस की संख्या इधर आएगी किसकी होगी माइनस की। तो यहाँ देखो आगे बच्चों x बराबर, यहाँ जो संख्या गुणा में है वो आगे वाली क्या जाएगी भाग में जाएगी। 51 में से 3 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 48, और यहाँ जो संख्या गुणा में है वो इसे क्या आ जाएगी भाग में आ जाएगी। तो हम 48 में किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे। तो देखो बच्चों x बराबर कितना आया, x बराबर 16 3 48, x का मान कितना आ जाएगा भाई 16। अब देखो बच्चों x का मान क्या है 16 आया है, तो हमें पहली संख्या हमने क्या माना था भाई, पहला पूर्णांक हमने क्या माना था x माना था, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक अपने पास हो गया 16। दूसरा हो जाएगा 16 + में 1 बराबर कितना हो गया 17। तीसरा पूर्णांक तो क्या हो जाएगा 16 + में 2 बराबर 18। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आगे वाले वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन करवाऊंगा।